हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मित्रों, आपकी जो फर्स्ट पोएम है फर्स्ट लेसन की, है ना। पार्ट का नाम है द रोड नॉट टेकन, है ना। यानी वह मार्ग जो मैंने नहीं चुना, या वह मार्ग या वह रास्ता जो मेरे द्वारा नहीं चुना गया। ठीक है मित्रों। तो देखो, अधिकतर होता ही है हमारे जीवन में, हमेशा होता है कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए अलग अलग तरह के जो है चॉइसेस रहती हैं। कभी हम चुनते हैं, कभी नहीं चुनते। अलग अलग तरह के हमारे लिए ऑप्शन रहते हैं। तो प्रत्येक किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए जो हमारी भविष्य से, जिस पर हमारा भविष्य डिपेंड हो, तो कोई भी कार्य हो उसके लिए जो चॉइसेस आपकी रहती हैं, तो बड़े ही सोच समझ और बुद्धि पूर्वक जो है आपको डिसीजन लेना है। ठीक है। तो इस कविता में भी जो है कुछ ऐसा ही है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। इसके प्रश्नोत्तर ही आप क्लियर हो जाएंगे, आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है। बहुत ही छोटे और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हिंदी का भी अर्थ बताता जाऊंगा जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होता जाए। ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि वेयर वाज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट हैपेंड डज ही फेस, है ना। तो इसका अर्थ है कि जो यात्री है अपने आप को कहाँ पाता है, मतलब पोयम में जो कैरेक्टर है ना, वो अपने आप को कहाँ पाता है एक्चुअली में, और उसे कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है। देखो, कोई भी हो, हम हो, है ना, तो हमारे लिए भी यही जो है, देखो क्या है। द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू रोड इन ए फॉरेस्ट। मतलब एक जंगल में दो सड़कों के मिलन स्थल पर, है ना, दो सड़कों के मिलन स्थल पर जो है वो कौन ट्रेवलर खड़ा हुआ है। ठीक है। तो यह उसकी समस्या है कि अब वो कहाँ जाए। ठीक है। तो आपको लिखना है द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, इतना तक तो क्वेश्चन ही है। एन इंटरसेक्शन ऑफ टू रोड इन ए फॉरेस्ट, है ना। इंटरसेक्शन ऑफ टू रोड इन ए फॉरेस्ट, तो आप इतना आराम से लिख सकते हैं। अगला है डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन्स यू, मतलब ये इन वाक्यों का क्या अर्थ है एक्चुअली में। ठीक है। कविता में जो वाक्य दिए गए हैं इनका क्या अर्थ है। तो देखो, पहला जो है ए एलो वुड, है ना। ए एलो वुड मतलब, एलो वुड मतलब इसका अर्थ है ए फॉरेस्ट एट द टाइम ऑफ ऑटोनम, मतलब कि कविता में एक ऐसे जंगल की कल्पना की गई है, ऐसे जंगल का जो है विवरण दिया गया है जो पतझड़ के समय का हो। पतझड़ के समय जो है, और जो पत्तियां हैं जो पीली हो जाती हैं ना, पक जाती हैं तो वो गिरने लगती हैं, तो इसीलिए उसे कहा गया है ए एलोवुड, पीत पर्णी वन। ठीक है। तो इसका आंसर है ए फॉरेस्ट एट द टाइम ऑफ ऑटोनम, मतलब पतझड़ के समय का मौसम। फिर क्या क्या गया, दूसरा क्या दिया गया है आपको, इट वॉज ग्रेजी एंड वांटेड वेयर, है ना। इट वॉज ग्रेजी एंड वांटेड वेयर, वह घास युक्त थी और घिसी नहीं थी, कौन, सड़क। ठीक है, याद रखना। तो इसका आंसर है इट हैड ग्रास ग्रोन ऑन इट एंड वांटेड टू पीपल टू वॉक ऑन इट, है ना। उसके ऊपर घास जमी हुई थी और यह चाह रही थी कि उसके ऊपर से जो है लोग चलना शुरू करें। ठीक है। अगला क्या दिया गया थर्ड में, द पासिंग देयर। द पासिंग देयर का मतलब क्या आया इधर, देखो, इट मीन्स वॉकिंग ऑन द रोड, इसका मतलब है वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक है। अगला है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन, है ना, ट्रोडन। तो इसका मतलब है, देखो, द लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन मतलब पत्तियां जिन पर किसी ने कभी कदम नहीं रखा। तो इसका मतलब एज वेल एज बिल्कुल सेम क्या है, द लीव्स विच हैड नॉट इवन वॉकड ओवर द, मतलब ऐसी पत्तियां जिन पर अब कोई चला ही नहीं है, कदम ही नहीं रखा किसी ने। ठीक है। बस उसी को क्या कर दिया, थोड़ा बदल के उन्होंने लिख दिया है। अगला है हाउ वे लीड्स ऑन द ऑन टू वे, किस तरह एक रास्ता दूसरे को ले आता है। तो इसका भी बिल्कुल एज वेल एज है, हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर, मतलब किस तरह एक सड़क दूसरी तरह सड़क पर ले जाती है। ठीक है, इस तरह से उनने ऐसा कहा है। तो जो 5 वर्ण हैं इनके जो यही इसके अर्थ है, और एक एक लाइन से भी छोटे हैं, आप इजीली इनको सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड एज द पोएट डिस्क्राइब देम। तो जो जैसा पोएट ने डिस्क्राइब किया है, तो दो रास्तों में क्या कोई अंतर है ना, पोएट ने जो डिस्क्राइब किया है उसके अनुसार बताना है। तो ठीक है, किस किस में, इन स्टेंजर 2 और 3, है ना। तो दूसरे और तीसरे पद में। ठीक है। इन दैट लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, कविता की दोनों अंतिम पंक्तियों में। इसमें आपको बताना है कि क्या दोनों रास्तों में कोई डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं पहले वाले पर। ठीक है। तो जो दिख रहा है ना, इन द स्टेंजा 2 और 3, इसमें कविता में वर्णन जो हुआ है उसके द्वारा क्या दोनों रास्तों में कोई अंतर है। तो देखो, इसका सही आंसर है, पहला क्वेश्चन है ना जो इसका आंसर है
इन स्टैंजा 2 एंड 3 देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स, मतलब कि दोनों स्टैंजा में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों रोडों में, ठीक है। अब है लास्ट लाइन में, देखो दूसरा है, इन द लास्ट 2 लाइन देयर इज द डिफरेंस, है ना, क्या डिफरेंस है, अंतर है। इट इज सीन इन आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, है ना, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मतलब कि जो ट्रेवलर है ना, जिसके सामने दो रास्ते हैं, तो उसने वह रास्ता चुना जिस पर लोग कम चली थी, जिस पर लोग कम गए हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ये अंतर है, ठीक है। तो आप इस आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा गया है आपसे, देखिए, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स, है ना, अंतिम 2 पंक्तियों में तुम कवि के क्या भाव पाते हो, मतलब कवि की क्या विचारधारा उजागर होती है अंतिम 2 पंक्तियों से। तो देखिए, इन द लास्ट 2 लाइन्स मतलब अंतिम 2 पंक्तियों में, वी फाइंड, है ना, वी फाइंड देम ऑफ द पोएम, वी फाइंड देम ऑफ द पोएम। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें, ठीक है। क्या भाव छुपा हुआ है सुनिए, दीज मीन दैट द पोएट चॉइस, है ना, चूज वन काइंड ऑफ कैरियर दो ही वांटेड टू चूज द अदर, एंड दिस had made all the difference in his life. How he now think that it had taken the other one, life would be perhaps have been difference। मतलब इसका पहले तो समझ लो, इसका अर्थ है कि कवि ने एक प्रकार का भविष्य चुना है ना, कोई भी रास्ता चुनकर कवि ने एक प्रकार का भविष्य चुना है। यदि वह दूसरे रास्ते को चुनना चाहता था और उससे उसके जीवन में एक अंतर आया, अब वह सोचता है कि वह दूसरों को चुनता तो उसकी ज़िंदगी शायद अलग होती, इन दूसरे को अगर वो चुनता तो उसकी ज़िंदगी अलग होती। तो उसने जो पहले रास्ते को चुना, है ना, तो पहले रास्ते पर चुना जहाँ पर लोग कम चले थे, तो वह दूसरों को अपने को दूसरों से अलग पाता है, ठीक है। इसको फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं कि दीज मीन दैट द पोएट चूज वन काइंड ऑफ द करियर, ठीक है, दो ही वांटेड टू चूज द अदर एंड दिस हैड मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ। मतलब वो एक रास्ता जिस चुना वो दूसरा चुनना चाहता था, लेकिन अगर वो उसने नहीं चुना तो उसका जो करियर जो है बदल गया है वो, ठीक है। ही नाउ थिंक, वह अब सोचता है, दैट ही हैड टेकन द अदर वन, लाइफ वुड बी परहैप्स हैव बीन डिफरेंट। यदि वो दूसरा रास्ता चुनता तो जो है उसकी जो जिंदगी है वो अलग होती, ठीक है। हैव यू एवर हैड टू मेक ए डिफरेंस चॉइस और डू यू थिंक यू विल हैव चॉइस टू मेक, हाउ विल यू मेक द चॉइस फॉर व्हाट रीजन। क्या तुमने कभी कोई कठिन चयन किया है, ठीक है। तो हर सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा पल आता है जिसमें हमको जो है कठिनाई आती है ना, चूज करने में, ठीक है। तो आप लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे, यस आई हैड वन टू मेक ए डिफरेंट चॉइस, डिफिकल्ट चॉइस, ठीक है। आई हैड गॉन टू माई फ्रेंड्स विलेज, देयर वॉज ए बिग पॉन्ड देयर, ठीक है, यानी तालाब। आई नो सम स्विमिंग, मैं थोड़ी स्विमिंग जानता था। आई विस्ड टू स्विम इन द टैंक बट इट वॉज द स्ट्रेंज प्लेस, अलग जगह थी। बिफोर जंपिंग इन टू द पॉन्ड आई फेयर्ड दैट आई मे ड्रॉन इन इट, देयर वॉज ए चॉइस टू जंप और नॉट, मेरे पास चॉइस थी मैं कूदूँ या नहीं। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम आई चूज नॉट टू टेक ए रिस्क, और मैंने बहुत समय बाद ऐसा जो रिस्क ली कि मतलब डिसीजन लिया कि मैं नहीं कूदने वाला, ठीक है। तो काय को चॉइस वो करो, है ना। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बचा है उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आफ्टर यू हैव मेड ए चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी। चयन करने के बाद मतलब जो आप चूज करते हैं उसके बाद क्या तुम सोचते हो कि क्या हो जाएगा या तुम वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हो। सुनिए ध्यान से, यस आई ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन, है ना, कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि परिणाम क्या होगा, ठीक है। आई ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन मतलब सोचता हूँ कि हमेशा परिणाम होगा क्या एक्चुअली में। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो से सहायता मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।